Good morning, 9th EM students. Today I will continue history lesson first. A growing middle class envisages an end to privilege. मिडिल क्लास का रिवॉल्ट भरना और इस तरह से जो प्रिविलेज थे यानी जिन्हें सुविधाएं मिली हुई थी उनका अंत होना। तो किस तरह से उनका अंत हुआ, किसको प्रिविलेज मिला हुआ था? क्लर्की एंड नोबल्स को प्रिविलेज मिला हुआ था और थर्ड स्टेज को बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्केर्सिटी। तो जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे उन्होंने फूड की जो कमी थी और जो टैक्स बढ़ रहे थे उनके प्रति रिवॉल्ट्स किए, आंदोलन किए, विद्रोह किए, उसमें भाग लिया। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। लेकिन उनके पास साधनों की कमी थी जिससे कि वो पूरे में ये आंदोलन को, ये विद्रोह को फैला सकें और सामाजिक और आर्थिक चेंजेस ला सकें। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स। और इस तरह से ये थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ये छोड़ दिया था। कौन से थर्ड स्टेट्स? जो कि प्रॉस्परस थे, जिनके पास पैसा था। देखिए थर्ड स्टेट भी जो है 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ मैंने बताया कि ये फर्स्ट स्टेट था क्लर्की और दूसरा स्टेट था नोबिलिटी। इनको प्रिविलेज प्राप्त थे, लेकिन थर्ड स्टेट को सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। तो इनमें जो बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल और लॉयर्स थे, जो जिनके पास पैसा था, जो प्रॉस्परस थे, उनके ऊपर ये रिवॉल्ट छोड़ दिया गया था, जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी कि इस तरह से ये टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं या फूड स्कैर्सिटी हो रही है उनके प्रति विद्रोह किया जाए। एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। और लोगों के अंदर एजुकेशन यानी शिक्षा दी जाए, नए आइडियाज़ दिए जाएँ जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक हों। 18वीं सेंचुरी विटनेस, हमारी जो 18वीं शताब्दी इसकी गवाह है। इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, किस तरह से सामाजिक ग्रुप्स इमर्ज हुए थे। टर्म द मिडिल क्लास, और इस तरह से मिडिल क्लास यानी मध्य क्लास बनी। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। और जो है उन्होंने जो अपना धन कमाया था वो व्यापार करके कैसे बढ़ाया। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सामान का मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे कि वूलन एंड सिक्स टेक्सटाइल्स यानी ऊनी कपड़े और सिल्क के कपड़े बनाए। इधर एक्सपोर्ट, और या तो उनको एक्सपोर्ट किया या फिर ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, या तो उनको एक्सपोर्ट किया जाता था या समाज के जो पैसे वाले लोग हैं उनके द्वारा ये खरीदा जाता था। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्यापारी और जो मैन्युफैक्चरर्स थे, बनाने वाले थे थर्ड स्टेट में, इंक्लूडेड प्रोफेशन जैसे लॉयर थे, है ना, और शासन में ऑफिशियल थे, उन लोगों के द्वारा ये खरीदा बेचा जाता था। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सभी जो है पढ़े लिखे लोग थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, और ये विश्वास करते थे कि जन्म से किसी को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन दिस मेरिट, चाहे उसे कितनी भी समाज में अच्छी पोजीशन क्यों ना प्राप्त हो, ये उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज इनविसेजिंग ए सोसाइटी, ऐसी एक इस तरह की विचारधारा ने एक ऐसी सामाजिक सोसाइटी का निर्माण किया बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता पर आधारित थी, जिसको कि इक्वल लॉज थे, बराबर यानी सभी बराबर है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और सभी के लिए समान अवसर प्रदान हो। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर, ऐसे जो कुछ फिलोसोफर्स हुए जैसे जॉन लॉक, जॉन रूसो, है ना, इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक बुक थी जिसका नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लॉक ने अपने विचार रखे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, है ना, रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट, यानी देवीय अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मतलब राजा, है ना, राजा का बेटा राजा बना या उसको प्रिविलेज प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आकर किसके विचार थे? ये विचार थे रूसो के, है ना, लॉक के विचार थे कि मोनार्की के खिलाफ उन्होंने विचार व्यक्त किए कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और इसी आइडिया को रूसो ने आगे बढ़ाया। प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिसको वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सरकार बना रहे हैं, यानी सरकार बनानी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, और वो उन्हीं के प्रति यानी लोगों के बीच में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करता है, तो उनके बीच एक सामाजिक कांटेक्ट बना रहता है। तो उसी तरीके से रूसो ने कहा कि एक सोशल कांटेक्ट होना चाहिए लोगों के और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आप पॉलिटिक्स में ये पढ़ चुके हैं
कि 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव होता है यानी विधायिका जहाँ कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जहाँ कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, और जुडिशरी यानी किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं तो न्यायपालिका उनको न्याय दिलाती है। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ये था कहना मॉन्टेस्क्यू का। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, और ये जो मॉडल था वो कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर डिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब मैंने ये पढ़ा चुके हैं कि जो ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाई गई थी। द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो जो अमेरिका के संविधान ने ये अधिकार दिया था लोगों को कि उनके जो अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और ये जो है फ्रांस में जो राजनीतिक विचारधारा थी ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल, और ये जो आइडियाज़ थे तीनों के कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए, है ना, शक्तियों का डिवीज़न होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, और सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव में। तो ये लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के जो विचार थे वो जैसे बार्बर के पास जाते, सैलून में जाते थे लोग या कॉफ़ी हाउसेस में जाते थे लोग, तो आपस में डिस्कस करते थे, है ना, थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। बुक्स में ये छपा हुआ होता था या न्यूज़पेपर में छपा होता था, आपस में डिस्कस होती थी, ये चर्चाएं चलती रहती थी। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, और ये जोर जोर से बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़े जाते थे कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कि उनको भी ये बेनिफिट मिले। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेन द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। और लुइस 16 ने दोबारा से टैक्सेस, ये प्लान बनाया कि फिर से टैक्सेस को बढ़ाया जाए, इम्पोज किया जाए, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, जिससे कि जो खर्चे हैं, है ना, वो खर्चे जो हमारे राजा के जो खर्चे थे, जैसे महल को मेंटेन करके रखना, ये सब जो खर्चे थे उसके लिए जो टैक्स से पैसा आए तो वो मेंटेन रहे। तो इससे लोगों के अंदर एंगर आया और उन्होंने प्रोटेस्ट किए, इस प्रिविलेज के विरोध में प्रोटेस्ट किए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।